नमस्कार। भारत के एक्शन से अमेरिका कांप उठा है। जिस बात से अमेरिका डर रहा था, भारत ने आखिर वही किया। बगराम पर अमेरिका की पूरी चाल में उसे ही फंसा दिया है। अफगानिस्तान की सरकार से लेकर तालिबान के प्रवक्ता तक इस वक्त एक ही बात कह रहे हैं कि भारत ने वहां वह कर दिखाया जो किसी देश ने करने की हिम्मत नहीं की। जबकि कभी यही तालिबान सरकार थी जिसने दुनिया के दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन किसी ने उसका हाथ नहीं थामा। अमेरिका दूर बैठा रहा, रूस अपने हितों में व्यस्त रहा, चीन सिर्फ देखता रहा, लेकिन भारत ने कदम बढ़ाया और अफगानिस्तान की जमीन पर एक नया अध्याय लिखा। बगराम एयरबेस पर भारत के सैनिकों की गतिविधियां तेज हैं। वहां पर तैनात फाइटर जेट्स की आवाज अब उस खामोश घाटी में नई शक्ति की गूंज बन चुकी है। भारत ने न सिर्फ इस बेस को फिर से सक्रिय किया, बल्कि वहां से पूरे क्षेत्र में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यहां पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया है, जिससे यह क्षेत्र अब किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यही वह बात है जिसने अमेरिका को बेचैन कर दिया है, क्योंकि बगराम बेस अमेरिका के लिए सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि उसके बीते गौरव की याद था। जब वह अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाल रहा था, तो उसने यह सोचा भी नहीं था कि कभी कोई और इस जमीन पर अपनी छाप छोड़ जाएगा। लेकिन अब हालात उलटे पड़ चुके हैं। भारत ने वहां पर अपना झंडा बुलंद कर दिया है और इस कदम ने वॉशिंगटन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबर यह है कि अमेरिका ने भारत के साथ संपर्क साधने की कोशिश की है, लेकिन नई दिल्ली का रुख साफ है। भारत ने संकेत दिया है कि अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई का हिस्सा है। लेकिन न जानकारों का कहना है कि इस जवाब के पीछे की गहराई कहीं ज्यादा है। भारत अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि रणनीतिक विस्तार की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर हलचल है कि भारत ने बगराम पर कब्जा नहीं किया, बल्कि अफगान सरकार के साथ एक साझा समझौते के तहत वहां अपनी उपस्थिति बनाई है। लेकिन अंदर की खबर कुछ और कहती है। वहां भारतीय इंजीनियरों ने नए रनवे बनाए हैं, हवाई ट्रैफिक सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और सबसे अहम, वहां अब भारतीय वायुसेना के निशान वाले एयरक्राफ्ट नियमित रूप से उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका इस कदम को सीधी चुनौती के रूप में देख रहा है। ट्रंप प्रशासन के सलाहकारों ने तो यहां तक कहा कि भारत ने एक ऐसे क्षेत्र में पैर रखा है जिसे अमेरिका अपने प्रभाव का दायरा मानता था। लेकिन भारत की नीति साफ है, जो खाली छोड़ा गया वो अब किसी का अधिकार नहीं। और यही नीति अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। इस बीच पाक में भी बेचैनी बढ़ी है। इस्लामाबाद जानता है कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी का सीधा असर उसकी सीमाओं पर पड़ेगा, क्योंकि बगराम से कंधार तक का इलाका भारत के रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम है। यहां से भारत न केवल आतंकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी नियंत्रित कर सकता है। यही वजह है कि पाक मीडिया अब इसे भारत का अफगान कार्ड कहकर पुकार रहा है। बगराम एयरबेस की लोकेशन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह जगह मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया तीनों क्षेत्रों के संगम पर है। इसका मतलब है कि यहां से भारत न केवल चीन की पश्चिमी गतिविधियों पर नजर रख सकता है, बल्कि पाकिस्तान और ईरान के मोर्चों की दिशा में भी अपने रणनीतिक नजरिए को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पहली बार वहां उतरे, तो नाटो की खुफिया एजेंसियों ने तुरंत अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन तक यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर भारत ने अफगानिस्तान में इतनी गहरी पैठ कब और कैसे बना ली, जबकि अमेरिका के निकलने के बाद वहां चीन और रूस के सक्रिय होने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन भारत ने शांत कूटनीति के जरिए जो क्यापी स्फूट मिला है, हासिल किया, वह अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। भारत की रणनीति सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि मानवीय भी है। बगराम के आसपास भारत ने मेडिकल सुविधाएं, सड़कें और बिजली की व्यवस्था भी शुरू की है। यह सब तालिबान सरकार के सहयोग से हो रहा है और यही वह बिंदु है जिसने भारत को अफगानिस्तान में सुरक्षा साझेदार बना दिया है, ना कि कोई बाहरी ताकत। इसी बीच खबर आई कि अमेरिकी ड्रोन ने बगराम के नजदीक हवाई क्षेत्र में एक उड़ान भरी,
लेकिन भारत के रडार सिस्टम ने उसे समय रहते पहचान लिया और चेतावनी जारी कर दी। उसके बाद ड्रोन को तत्काल दिशा बदलनी पड़ी। यह वही पल था जिसने अमेरिका को एहसास दिलाया कि अब अफगानिस्तान में भारत की अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं। विश्लेषकों का कहना है कि यह भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन के बीच का गठजोड़ भारत को घेरने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान में ऐसा ठिकाना बना लिया है जिससे उसका पूरा पश्चिमी फ्रंट मजबूत हो गया है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा रणनीति और क्षेत्रीय प्रभाव तीनों को नई दिशा मिल चुकी है। वॉशिंगटन में इस पर गंभीर बहस चल रही है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत के कदमों ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल दिया है। ट्रंप प्रशासन चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहा, क्योंकि अफगानिस्तान अब अमेरिका के लिए कोई प्राथमिकता नहीं रहा, लेकिन भारत के लिए यह एक निर्णायक मोर्चा बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की यह पूरी रणनीति बिना किसी शोर शराबे के अमल में आई। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई आधिकारिक बयान, बस धीरे धीरे जमीन पर हालात बदलते गए। और जब पूरी दुनिया को इसकी भनक लगी, तब तक भारत बगराम में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था। अफगानिस्तान की जनता भी अब भारत के इस कदम को सकारात्मक नजर से देख रही है। वहां के लोगों को उम्मीद है कि भारत की मौजूदगी से स्थिरता लौटेगी, रोजगार बढ़ेगा और शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। यही वजह है कि काबुल से लेकर कंधार तक भारतीय झंडे के प्रति एक सम्मान की भावना उभर आई है। भारत के लिए यह सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि जिस धरती पर कभी विदेशी ताकतों ने अपने सपनों की कब्र बनाई, अब वहां भारत ने विकास और स्थिरता की इमारत खड़ी करने की शुरुआत की है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि जो कदम भारत ने उठाया है वह आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा देने वाला है। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहा, यह एक प्रतीक बन चुका है। भारतीय दृढ़ता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक जिम्मेदारी का प्रतीक। बगराम एयरबेस के चारों तरफ भारतीय इंजीनियरों और सैनिकों की गतिविधियां दिन रात चल रही हैं। भारत ने इस बेस को सिर्फ सैन्य ठिकाने के रूप में नहीं बल्कि एक रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। वहां पर अब आधुनिक हैंगर, रडार सिस्टम, सैटेलाइट लिंक और एयर डिफेंस नेटवर्क सक्रिय हैं। हर रात भारतीय सैनिकों की गश्त बढ़ जाती है और यह बात अमेरिकी सैटेलाइट तक साफ देख पा रहे हैं। लेकिन अब वे सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकता। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को औपचारिक रूप से यह कहकर चेताया कि अफगानिस्तान में इतनी बड़ी सैन्य उपस्थिति से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। लेकिन भारत का जवाब बेहद ठंडा और सटीक था। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन अब किसी शक्ति संघर्ष का हिस्सा नहीं बल्कि स्थिरता की खोज का हिस्सा है। लेकिन जो लोग भारत को जानते हैं वे समझ गए कि यह जवाब जितना शांत था उतना ही तीखा भी। दरअसल भारत अब वैश्विक कूटनीति में उसी भाषा में बात कर रहा है जो पश्चिम वर्षों से करता आया था। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत इसे न्याय के साथ कर रहा है, किसी पर थोपने के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अवसर बनाने के लिए। यही फर्क अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। रूस ने इस पूरे मामले में भारत का खुलकर समर्थन किया है। मॉस्को से बयान आया कि भारत ने अफगानिस्तान में जो किया वह किसी उपनिवेश की तरह कब्जा नहीं बल्कि एक स्थिरता स्थापित करने का प्रयास है। रूस ने साफ कहा है कि अगर भारत को किसी भी स्तर पर सहयोग की जरूरत होगी तो वह बिना देर किए मदद करेगा। इसके साथ ही भारत रूस रक्षा समझौते के तहत कई उन्नत हथियार प्रणालियों को बगराम के लिए भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ चीन ने इसे लेकर चुप्पी साध रखी है। बीजिंग की सरकारी मीडिया ने सिर्फ इतना कहा कि भारत का यह कदम क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बन सकता है, लेकिन असलियत यह है कि चीन खुद अंदर से असहज है, क्योंकि उसे डर है कि भारत का यह बढ़ता प्रभुत्व उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को झटका देगा। बगराम की लोकेशन चीन के लिए एक सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि वहां से भारत उसकी पश्चिमी सीमा की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। उधर पाक के लिए तो यह खबर किसी भूचाल से कम नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया डिबेट्स में अब यह सवाल गूंज रहा है कि क्या भारत ने अफगानिस्तान के जरिए उन्हें रणनीतिक तौर पर घेर लिया है,
क्योंकि भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी का मतलब है कि अब पाक की उत्तरी सीमा भी भारत की निगरानी में है। वहीं भारत की खुफिया एजेंसियों ने भी बगराम से जुड़ी एक विशेष इकाई तैयार की है जो अफगानिस्तान पाक सीमा के बीच हो रही गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखती है। अमेरिका की बेचैनी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। बगराम पर भारत की उपस्थिति का मतलब है कि मध्य एशिया में अब अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ रही है। वहां के कई देश अब भारत के साथ अपने रक्षा और व्यापारिक संबंध बढ़ाने की इच्छा जता चुके हैं। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और यहां तक कि सऊदी अरब तक इस साझेदारी के संकेत दे चुके हैं। भारत की भूमिका अब सिर्फ एक सहयोगी की नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति की हो चुकी है। भारत ने बगराम को एक तरह से पावर प्रोजेक्शन हब में बदल दिया है। वहां पर मौजूद भारतीय एयरफोर्स के स्क्वाड्रन अब सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। उनके पास इतना कवरेज है कि अगर कोई खतरा पश्चिम एशिया से भी उठे तो उसे समय रहते रोका जा सके। इसी कारण अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारत अब रीजनल हेजेमन बन चुका है, यानी वह ताकत जिसके सामने बाकी देशों को अपने फैसले सोच समझकर लेने होंगे। तालिबान सरकार ने भी अब भारत के साथ अपने रिश्तों को नया रूप देना शुरू किया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारत अफगानिस्तान का सच्चा मित्र है और उसके साथ की साझेदारी स्थिरता और विकास दोनों के लिए जरूरी है। यह वही तालिबान है जो कभी अमेरिका से शर्तें तय करता था। आज वही तालिबान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। यह अपने आप में भारत की कूटनीतिक जीत है। इस सबके बीच अमेरिका की ओर से एक और साजिश की खबर आई। कुछ खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में कुछ ड्रोन तैनात करने की कोशिश की ताकि भारत की गतिविधियों की निगरानी की जा सके, लेकिन भारत के एडवांस रडार सिस्टम ने उसे पकड़ लिया और तुरंत तालिबान सरकार को सूचित किए आ गया। नतीजा यह हुआ कि उन ड्रोन को वापस लौटना पड़ा। यह एक स्पष्ट संदेश था कि अब अफगानिस्तान में भारत के बिना कोई उड़ान भी नहीं भरेगी। भारत का यह आत्मविश्वास उसकी बढ़ती वैश्विक स्थिति का परिणाम है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका को लेकर कई देशों ने प्रशंसा की है। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थिरता का स्तंभ बन चुका है। वहीं पश्चिम एशिया के देश भारत को मध्यस्थ के रूप में देख रहे हैं। बगराम की वजह से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी नया आयाम मिला है। अब भारत मध्य एशिया के तेल और गैस संसाधनों तक सीधे पहुंच बना सकता है, जो पहले पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति की वजह से मुश्किल था। यही कारण है कि अब पाकिस्तान खुद को पूरी तरह घिरा हुआ महसूस कर रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब है और अब भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता दबदबा उसे रणनीतिक रूप से भी कमजोर कर रहा है। भारत ने बगराम से अपने मिशन को सिर्फ सैन्य रूप में नहीं बल्कि मानवीय मोर्चे पर भी आगे बढ़ाया है। वहां भारतीय डॉक्टरों की टीम काम कर रही है, स्थानीय बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं और महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। यह सब कुछ तालिबान की स्वीकृति से हो रहा है और यही भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता है। उसने बंद दरवाजों को मुस्कुराहट से खोल दिया। अमेरिका अब हर स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को चेताया कि अगर उसने बगराम से अपनी उपस्थिति नहीं हटाई तो वह कुछ आर्थिक कदम उठा सकता है, लेकिन भारत ने इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया। बल्कि उलटे भारत ने अपनी आवाज में दृढ़ता दिखाते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जमीन पर भारत किसी के इशारे पर नहीं चलेगा। रूस, ईरान और यहां तक कि फ्रांस तक भारत के साथ खड़े हैं। फ्रांस ने हाल ही में बयान दिया कि भारत का अफगानिस्तान में कदम दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए अहम है। वहीं ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट से लेकर मध्य एशिया तक सीधा एक्सेस देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यह वही पल है जहां भारत की विदेश नीति का असली रूप दुनिया के सामने आ गया है। शांत लेकिन सटीक, संयमित लेकिन निर्णायक। भारत अब वह देश नहीं जो दूसरों की प्रतिक्रिया पर चलता था, बल्कि अब वह खुद दिशा तय कर रहा है। बगराम का यह कदम आने वाले वर्षों में भारत को न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने वाला है। अमेरिका की नीतियां अब पीछे छूट चुकी हैं
और यह सच्चाई वॉशिंगटन भी जानता है। इसलिए अब वह भारत को रोकने की नहीं बल्कि उसके साथ चलने की राह तलाश रहा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि जब कोई देश अपने आत्मविश्वास, तकनीक और नैतिकता के साथ आगे बढ़ता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। बगराम अब सिर्फ अफगानिस्तान का बेस नहीं, यह दक्षिण एशिया के भविष्य की रूपरेखा बन चुका है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का एहसास कराती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखिए ताकि दुनिया देख सके कि हर कोने से भारत की आवाज एक साथ उठ रही है। जय हिंद।